साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृता मश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। क्या भगवान की पूजा में कर्मकांड का कोई विशेष महत्व नहीं है? क्या भगवान की पूजा में गलत या किसी विपरीत परिणाम का कोई भय नहीं है? हमारा भी एक प्रश्न है कि क्या परमात्मा भी बिक सकते हैं? यदि बिक सकते हैं तो मनुष्य उसे खरीद कर क्यों नहीं ले आते, जो अन्य चीजों की खरीद के लिए इधर उधर भटकता रहता है? भगवान कहते हैं पहले के श्लोक में, जो देवी देवताओं की पूजा है, ग्रह नक्षत्रों की पूजा है, भूतों की पूजा है, पितरों की पूजा है, उसमें कर्मकांड का बड़ा महत्व है। क्या करें क्या न करें, बड़ा लंबा चौड़ा है। लेकिन भगवान की पूजा में कर्मकांड का महत्व नहीं है। यही इस श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं। जो भी मुझे भक्ति पूर्वक भजता है, जो भी मुझे पत्र, पुष्प, जल अर्पित करता है, उस शुद्ध मन के व्यक्ति की श्रद्धा ही पूर्ण भेंट है। इधर उधर की जो छोटी छोटी दिव्य शक्तियां हैं, उनमें और परमात्मा में अंतर है। भगवान हमेशा प्रेम से परिपूर्ण है। दूसरी शक्तियां कभी कभी प्रेम करती हैं तो कभी कभी अप्रसन्न हो सकती है। हम एक दिव्य शक्ति को छोटी शक्ति या क्षुद्र शक्ति को विशेष क्षुद्र नहीं कर सकते। इसका हमें विपरीत परिणाम भी मिल सकता है। हमारा मन भी हमें चिंता में डाल सकता है, क्या मैंने सही किया? लोग कहते रहते हैं तुलसी पत्र चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं, परेशान रहते हैं, ये करें या वो करें। दुर्गा सप्तशती के गलत श्लोक पढ़ने से माता नाराज तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन जो परमेश्वर है वहाँ विशुद्ध प्रेम का भारी महत्व है। वहाँ गलत विपरीत परिणाम का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान केवल प्रेम में है। अतः इस श्लोक में भगवान जो कहते हैं वह पूरे महाभारत में दोहराया गया। पूजा के समय केवल तुलसी का पत्ता अर्पित कीजिए, केवल पुष्प या छोटा सा फल, कुछ नहीं तो जल का एक गिलास। जो कुछ भी मुझे भक्ति पूर्वक समर्पित करता है, मैं केवल भक्ति देखता हूँ, अर्पित की गई वस्तु की मात्रा नहीं देखता। भक्ति के कारण दिया हुआ जो कुछ भी है, मैं उसे प्रीतिपूर्वक खाता हूँ, भोग करता हूँ, क्योंकि भक्त ने उसे दिया है। वह शुद्ध हृदय से परिपूर्ण है, संतुष्ट है। मैं इस प्रकार की भक्ति देखना चाहता हूँ, न कि अर्पित की गई वस्तु की मात्रा। जो कुछ भी विशुद्ध प्रेम से दिया गया है, उसका बड़ा भारी मूल्य है। जब मनुष्य भक्ति में प्रवेश करता है तो कर्मकांडों और विधि विधानों का महत्व कम हो जाता है। खर्च कम करता है, दिखावा कम करता है। भक्त यही महानता है। और साथ ही भक्ति भगवान के निकट लाती है, निकटतम लाती है। तो इस प्रकार यह श्लोक भक्ति की अधिकतम अभिव्यक्ति है। शुद्ध मन के भक्त को, एक सच्चे मन के भक्त को परमेश्वर को बहुत सारी चीज़ें अर्पित करनी नहीं पड़ती। जब हम किसी के साथ प्रगाढ़ आत्मीयतापूर्ण संबंध रखते हैं तो किसी प्रकार की औपचारिक भेंट नहीं देनी पड़ती। इस प्रकार का औपचारिक अर्पण नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारा हृदय उसके साथ एक हो चुका है। जो भक्त भगवान के साथ है वह बड़े व्यय के रूप में औपचारिक पूजा अर्पित नहीं करता है। वह व्यक्ति या पुरुष सरलतम पूजा करता है। काम में ली जाने वाली वस्तु बहुत कम होती है, बहुत कम व्यय होता है। इन सब के पीछे परमेश्वर का शुद्ध प्रेम है। स्वयं भगवान उसके हृदय में शुद्ध प्रेम को देखता है, न कि हाथ में अर्पण की गई वस्तु के बड़े आकार को। भगवान कृष्ण सब भक्तों को यही कहते हैं, चाहे वे सुदामा के तंडुल हों, चाहे कुछ और। प्रश्न ये नहीं कि कैसे तोलेंगे भगवान को। भगवान तो प्रेम के मोल बिकते हैं। मीरा कहती है, मायरी मैंने लिया गोविंद मोल, मैंने गोविंद को प्रेम से मोल ले लिया है। गोविंद बिक सकते हैं, प्रेम के मोल से बिक सकते हैं। परमात्मा बिक सकता है, प्रेम के मोल से बिक सकता है। प्रेम ही एक ऐसा सच्चा सिक्का है जिससे भगवान को खरीदा जा सकता है। ये बात सुस्पष्ट है और सभी के समझ में आने वाली बात है। हम भगवान को किसी और चीज़ों से नहीं खरीद सकते। कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी विभूति, कोई भी साम्राज्य देकर के भगवान नहीं खरीदा जा सकता। बस जिस तरह सबरी के प्रेम ने भगवान को जूठे बेर खाने के लिए मजबूर किया, उसी तरह जिस तरह मीरा ने अपने प्रेम से भगवान को खरीदा, हम आप भी प्रेम से भगवान को खरीद सकते हैं। और भगवान सहज बिकने को तैयार रहता है, सहर्ष बिकने को भी तैयार रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। भगवद गीता के रूपांतरण का
क्या यही सूत्र है कि धर्म बन जाए जीवन और जीवन बन जाए धर्म? पर यह कैसे संभव है? हमारा एक प्रश्न है कि मनुष्य की सारी क्षुद्रताओं का कारण क्या है? इससे वह कैसे ऊपर उठ सकता है? भगवान के इस श्लोक में बड़ा सुंदर उपदेश है। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, यज्ञ में जो आहुति दान देते हो, जो तपश्चर्या करते हो, वह मुझे समर्पण भाव से करो। ये बड़ा सुंदर उपदेश है। गीता में 2 या 3 स्थानों पर इस प्रकार के उपदेश आते हैं। जो भी कार्य करो, जो भी तुम भोजन के रूप में ग्रहण करते हो, जो आहुति के रूप में अर्पण करते हो, जो दान करते हो या जो तपस्या करते हो, सब करो। हे कुंती पुत्र, यह सब मुझे अर्पण के भाव से करो। इस प्रकार सारा का सारा जीवन परमात्मा की पूजा बन जाता है। आपके कार्य, आपके मानवीय संबंध, समस्त पूजा जो भी आप करते हैं, सब कुछ परमेश्वर के प्रति अर्पण भाव बन जाता है। भगवान का भक्तों के लिए यह बड़ा करुणापूर्ण मार्गदर्शन है। वो इसे 11 अध्याय के अंतिम श्लोक में और विशेष सशक्त भाषा में कहते हैं और इस पर टीका करते हुए शंकराचार्य कहते हैं। इसमें हमें गीता के आध्यात्मिक संदेश का सार संक्षेप मिलता है। इस श्लोक में भी ऐसा ही है। सब प्रकार के दिखावटी धर्म और पूजा की क्या आवश्यकता है? सच्चा धर्म और पूजा जब इतनी सरल वस्तु है, इसमें समग्र जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पण बन जाता है। हम ईश्वर में जी सकते हैं, ईश्वर हमारे अंदर निवास करेंगे, हम ये कर सकते हैं। यहाँ पर हमें विशुद्ध आत्मीयता मिल सकती है। एक आश्चर्यजनक बात, जब लोग भक्ति की प्रवृत्ति को समझेंगे, समाज में वर्तमान शोरगुल, दिखावा, खर्चीली पूजा को कम करते हुए अधिक से अधिक लोग इस प्रकार से जिएंगे, इससे पूरा जीवन ही धर्म बन जाता है। स्वामी विवेकानंद साहित्य के परिचय भाग में भगिनी निवेदिता द्वारा उद्धृत विवेकानंद का कथन है, जीवन स्वयं ही धर्म है, उसमें किसी अन्य धार्मिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान का यह भाव है। यह जो भगवत गीता का श्लोक है, ये बताता है कि तुम किस धर्म अनुष्ठान की बात करते हो। अरे जीवन को ही धर्म बना लो, धर्म बन जाए जीवन और जीवन बन जाए धर्म। अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मन में, प्राण में, विचार में, भाव में, क्रिया में, चिंतन में, श्वास में धर्म बहता रहे, धर्म प्रवाहित होता रहे। धर्म की चेतना में, परमेश्वर की चेतना में प्रगाढ़ता बनी रहे। नित्य प्रति निरंतर परमेश्वर के प्रति पुकार उठती रहे, प्राणों में पुकार उठती रहे, विचारों में भगवान का चिंतन चलता रहे, भावनाओं में भाव बहता रहे, कर्म भगवान के प्रति अर्पित होते रहे। बस मनुष्य का जीवन इससे अधिक रूपांतरित और क्या होगा? सच पूछे तो श्री अरविंद जिस रूपांतरण की बात कहते हैं, वो भगवत गीता उस रूपांतरण का यहाँ पर सच्चा सूत्र देती है। यह है रूपांतरण का सूत्र। रूपांतरित कैसे हो सकता है जीवन? हमेशा हम कर्म करते हैं, इसमें क्षुद्रता दिखती है। खाना खाते हैं, सारा दिन भोजन का चिंतन, हवन करते हैं तो कामनाओं का जाल चलता रहता है, दान करते हैं तो हिसाब किताब लगाते रहते हैं, तपस्या करते हैं तो महत्वाकांक्षाएं अंदर से जन्म लेती है। तपस्या किया, परंतु जब सारे कर्म मदार्पण होते हैं तो जीवन की समस्त क्षुद्रताएं विलीन हो जाती हैं। यानी सारे कर्म मेरे प्रति अर्पण होते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। जब सारी चीज़ें परमेश्वर के प्रति अर्पण होती है तो समस्त क्षुद्रताएं जीवन की भी अर्पित हो जाती है। बचा रहता है तो परमात्मा, केवल और केवल परमात्मा। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 28वां श्लोक, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मेरे अंदर एक बात चल रही है कि विचारों और भावनाओं का गहन रूपांतरण क्या है और यह कैसे संभव है? मेरे अंदर भी एक बात चल रही है कि अगर शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही बंधन है तो फिर मनुष्य क्या करे? कुछ ना करे, क्या उसी से वह मुक्त हो जाएगा? भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अच्छे बुरे फल वाले कर्म बंधनों से मुक्त होकर, हृदय को त्याग कर, योग में दृढ़ प्रतिष्ठित होकर के मुक्त होकर तुम मुझे ही प्राप्त होते हो। जब हम इस आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मुक्त हो जाएंगे, कैसे? कौन सा आध्यात्मिक अभ्यास? जीवन को धर्म बना करके। बहुत सिंपल बात है, वैसे बहुत कठिन बात भी। अहंकार छूट गया तो सरल है, आसान है। अहंकार नहीं छूटा तो जटिल है, कठिन है। कठिनतम स्थिति होगी जीवन को धर्म बनाना। जीरा, चीनी, पानी, नमक, अमचूर, लाल मिर्च, पीली मिर्च, सोठ। प्रश्न यह नहीं कि हमारे लिए कौन अच्छा कौन बुरा, बात यह है कि हमको दृढ़तापूर्वक कर्म बंधन काटने और उन बंधनों से मुक्त होना है। अच्छा बुरा के चक्कर में नहीं पड़ना है।
जो भी बंधन है, अगर उससे लेन देन है तो उस बंधन को काट देना है, बस खत्म। वह अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। वह जो संन्यास योग का पूर्ण त्याग का अभ्यास करता है, पूर्ण त्याग का मतलब भगवान ने 3 अध्याय के श्लोकों में बताया है। जो अग्नि का त्याग करता है वह सन्यासी नहीं है। कर्म का त्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं है। जिसके हृदय में भाव में आसक्ति या विरक्ति यानी राग और द्वेष न हो, वो सन्यासी। सन्यास विचार और भाव की साधना है। महत्वपूर्ण सत्य क्या है? अध्यात्म कर्म से सिद्ध नहीं होता। अध्यात्म में विचारों और भावों का गहन रूपांतरण। तो भगवान कहते हैं जो पूर्ण त्याग का अभ्यास कर रहा है उसका समग्र जीवन दिव्यमय हो जाता है। खाना पीना, मानवीय संबंध सभी परमेश्वरमय हो जाता है। भक्ति के मार्ग में शुभाशुभ कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। ध्यान रखें, आध्यात्मिक जीवन में शुभाशुभ कर्मों का भी महत्व नहीं है। स्वामी विवेकानंद पत्र में लिखते हैं कि मैं सुकर्म के बंधन को और अधिक बढ़ाना नहीं चाहता। जो मैं कर रहा हूँ मैं जानता हूँ कि वह अच्छा कर्म है। प्रवचन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, जानता हूँ, लेकिन मैं बंधन में बंधना नहीं चाहता। मैं सुकर्म के बंधन से भी मुक्त होना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही, आदर गुलाम पाए या कोरों की मार खाए, वह सदा गुलाम रहेगा कालिक का तिलक लगाए। एक जगह उन्होंने और लिखा है, लोहे की साकल हो या सोने की, दोनों तुमको बांधने में हार गए। हे द्वंद्व भाव को त्यागो, शुभ अशुभ दोनों कर्म बंधन है, ये दोनों कर्म बेकार है। घर में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी हम संन्यास युक्त योग आत्मा बन सकते हैं, क्योंकि हम अपने सभी कार्यों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं। ऐसा भक्त मुक्त हो जाता है। वह सीधा मेरे पास आता है, उसको कहीं नहीं जाना, ऐसा भगवान कहते हैं। कुल मिलाकर भाव में भगवान बसे, विचारों में उनके नाम रूप गुण लीला आदि का चिंतन चलता रहे। जिसके भाव में और विचारों में संसार नहीं है वही मुक्त है। जिसके भाव और विचार में संसार है वह बद्ध है। सबसे बड़ी बात है विचारों से भी नहीं, जीवन संस्कारों से भी मुक्त हो जाए। संस्कार में भी कोई न बचे। नहीं, मुझे तो समाज सेवा करनी है। क्यों करनी है? क्या है समाज सेवा? क्या मिल जाएगा समाज सेवा में? सेवा करना बुरी बात नहीं है, कुछ मिल जाएगा ये बुरी बात है। ये बात समझने की है, ध्यान रखने की बात है। आदमी संस्कार के अनुसार चलेगा। कोई किसी को सुधार सकता है क्या? कोई किसी को सुधार नहीं सकता। ये तो एक प्रकार का ढोंग है सेवा। और ढोंग न भी हो तो आध्यात्मिक जीवन में सचमुच सेवा का कोई महत्व नहीं है। स्वामी विवेकानंद की बात दिमाग में रखें, संसार कुत्ते की दुम है, यह कभी सीधा नहीं होगा। हाँ, इसकी सेवा के चक्कर में तुम भले सुधर जाओ, यहाँ तक तो बात ठीक है, पर नहीं, संसार सुधर जाएगा। क्यों सुधर जाएगा संसार? आज तक न सुधरा संसार, सब यही करने आए थे। कोई सुधर गया क्या? त्रिगुणमयी है यह प्रकृति। सृष्टि के तीनों गुणों में आप एक ही गुण रखोगे क्या? सतरजतम, तुम सिर्फ सती रखोगे क्या? सतोगुणी हो जाएगा तो सब सुधरे सुधरे ही मिलेंगे। प्रकृति के 2 गुण नष्ट कर दोगे? ऐसा कर दो, कभी नहीं हो सकता। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है। सत रहेगा तो रज और तम भी रहेंगे। सत्व की हम बाढ़ ला देंगे, ठीक है, ला दे। हैसियत हो तो ला दे। एक गांव में ला सकते हो, घड़े में ला सकते हो, पूरे संसार में ला सकते हो क्या? तीनों लोकों में ले जा सकते हो क्या? सच यही है कि नहीं ला सकते। हम अपने अंदर जरूर ला सकते हैं, क्योंकि युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने यही कहा, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। ये भाव से संसार में बदलाव आ सकता है और खुद में भी बदलाव आ सकता है। हर एक को खुद ही प्रयास करना होगा, तब बात बनेगी, तब होगा। इसलिए सेवा का भाव जो विवेकानंद कहना चाहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक जगह वो ये भी कहते हैं, उस गरीब को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। अगर सेवा इस तरह से होती है तो उसमें सार है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इसका भी कोई सार नहीं। सच पूछा जाए आध्यात्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में इसका सार है कि आप नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक किसी की मदद कर रहे हैं। मदद भी नहीं बोलना चाहिए, उसके पीड़ा को अनुभूत कर रहे हैं। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी, सहानुभूति नहीं, समान अनुभूति। इस भाव से सेवा होती है तो कुछ बात लगती है कि कुछ हो रहा है। कोई दाता और पाता नहीं, कोई दे रहा है तो ऊंचा हो जाता है, जो पा रहा है वो नीचा हो लगता है। तो फिर तो कहीं ना कहीं छद्म रूप में अहंकार आ जाता है। अगर समान अनुभूति हो, एक ही तल पर दोनों खड़ा हो और फिर कार्य हो रहा हो, फिर कुछ लगता है कि बात हो रही है। तो भगवान यही कहते हैं, आध्यात्मिकता तब आ पाती है। इस भाव से करेंगे तो फिर सेवा का कुछ मतलब है। वैसे आध्यात्मिक जीवन में हमने जैसा कहा, भगवान की बात कि सेवा का कोई महत्व नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। यह सोच जो अभी हमने कहा, यह सोच हमारे भाव और विचार को जरूर रूपांतरित कर पाएगा, ताकि हम सुधर सकें और हम अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर सकें, उसका प्रारंभ कर सकें।